जो लोग कल तक कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सोचिए जब एसटी एससी ओबीसी को हक देने की बारी आई तो किस तरीके से उनकी पेट में मरोड़ होने की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। सोचिए किस तरीके से इस देश में अगर आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो धर्म के नाम पर दिन रात घंटा बजाते रहिए, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही अपने संवैधानिक अधिकारों की बात चाहे आपकी सरकार करे, चाहे आपकी जनता करे, चाहे देश के तमाम संस्थान करें, उन तमाम लोगों को पेट में दर्द होता है जो जातिवाद को कायम रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एसटी एससी ओबीसी सिर्फ गोबर उठाते उठाते गुलामी की जंजीरों में मर जाए लेकिन सम्मान से जिंदगी को ना जी पाए। सोचिए किस तरीके से आजादी के 78 साल बाद भी बहुजन समाज की हालत इतनी बदतर है कि संवैधानिक अधिकारों के लिए उसे लंबा संघर्ष करना पड़ता है। संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान को इंप्लीमेंट करने वाले जब तक सही नियत नहीं रखेंगे तब तक बहुजन समाज को बराबरी में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। किस तरीके से 10% तक आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोटे को जनरल कैटेगरी को लोगों को देने के बाद भी वो लोग एसटी एससी एक्ट का विरोध करते हैं, शेड्यूल कास्ट के आरक्षण का विरोध करते हैं, ओबीसी के 27% रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। और सोचिए जो लोग कहते हैं कि जाति पाति खत्म करो, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, उन्हीं हिंदू भाइयों के खिलाफ आप पूरे देश में जनसैलाब जो है वो एकजुट हो गया है। किस तरीके से लगातार यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज एक तरफ और बहुजन समाज एक तरफ, जब तक आप उनकी टट्टियां साफ कर रहे थे, जब तक गटर साफ कर रहे थे, खेत खलियानों में मजदूरी कर रहे थे, धर्म के नाम पर डंडा और झंडा उठा रहे थे तो तमाम लोग खुश थे। तब आप हिंदू थे, लेकिन हिंदू भाइयों को, एसटी एससी ओबीसी बहुसंख्यक लोगों को जब संवैधानिक अधिकार देने की बात आई तो सोचिए कैसे बिलबिला गए, कैसे पेट में मरोड़ होनी चालू हो गई और कैसे अब विरोध के लिए तमाम लोग जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी भी वक्त है, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए जो लोग कल तक कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आजकल वही हिंदू यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे नफरती लोगों को पहचान करना बेहद जरूरी है। जो आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है वो आपके सम्मान के भी खिलाफ होगा, वो आपके उन तमाम अधिकारों के खिलाफ होगा जो बाबा साहब ने संविधान में आप लोगों को दिए हैं। और देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी और एसटी आखिर कहा है, लेकिन नहीं, इसे जातिवाद नहीं कहेंगे। क्लासरूम से लेकर प्रोफेसरशिप तक हर जगह सवन ओवर रिप्रेजेंटेशन साफ दिखता है, फिर भी उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया। अगर कभी ईमानदारी से जाति जनगणना हो जाए तो शायद पता चले जिनके लिए 10% तय किया था उनकी आबादी भी उतनी ही है, लेकिन नहीं, इसे भी जातिवाद नहीं माना जाएगा। तो सोचिए ओनली 4% तक प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनी आर ओबीसीज। तो इससे अंदाजा लगाइए कि ओबीसी सिर्फ घंटा बजाएगा क्या? ओबीसी हक अधिकार से वंचित रहे, आंख पे पट्टी बांधकर इनके आगे जीएसआर के नारे लगाते रहे, इनके आगे भगवा पहनकर मस्जिदों के आगे नंगा नाच करे तो तमाम लोग खुश। लेकिन जैसे ही आप अपने अधिकारों की बात करेंगे तो सोचिए ये लोग बिलबिला जाएंगे। वहीं यूजीसी एक्ट के खिलाफ किसी एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में पीएलआई दाखिल की है। जब जब इतिहास में ओबीसी एसटी एससी हितों में कोई कानून बनाता है, सवर्ण समाज का एक तबका हमेशा विरोध पर उतर आता है। जातीय भेदभाव भी करना है और आराम से बचकर भी निकलना है, यही मानसिकता इस कानून के विरोध में खड़े होने के लिए विवश कर रही है। मेरे बहुजन मित्रों, हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई अब्दुल कोर्ट नहीं गया, समझ रहे हैं ना आप? तो मुसलमानों को टाइट करने के लिए या आपके अधिकारों को टाइट ना कर दे, खत्म ना कर दे, इसलिए आपको अपना असली दुश्मन पहचानने की जरूरत है कि इस देश में हमने अब्दुल और रहमान से लड़ने की जरूरत नहीं। हमारा भाई जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहता है, जो आपके गले में भगवा पट्टा डालता है, वही आपकी पीठ में खंजर भोंक कर आपके अधिकारों को खत्म करता है और फिर कहता है भाषण के दौरान जब चुनाव आएगा कि मुसलमान आपकी गाय ले जाएंगे, मुसलमान आपकी बेटी ले जाएंगे, मुसलमान आपकी रोटी ले जाएंगे। लेकिन असली अधिकार कौन ले रहा है, इस पर भी बात करनी चाहिए। सोचिए सवर्ण समाज को दिक्कत होती है, कोई भी मुसलमान आरक्षण का विरोध करता है, किसी भी मुसलमान को एसटी एससी एक्ट से दिक्कत है, लेकिन देश की मीडिया ने, देश के सत्ताधारियों ने परसेप्शन बना दिया है कि मुसलमानों के हाथ में जब सत्ता चली जाएगी तो ये देश खतरे में आ जाएगा। अरे हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू
इस देश का गृह मंत्री फिर भी हिंदुओं को अधिकार नहीं दे रहे। हिंदू हिंदू भाई कहकर किस तरीके से आपसे तबला बजवाया जाता है, हाथ में कटोरा थमाया जाता है, पीछे झाड़ू और गले में हांडी लटकाने की फिर से कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो वो दिन दूर नहीं, आजादी के 78 साल बाद भी मनुस्मृति से ये देश चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सत्ताधारी लोग कहने के लिए मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन विचारों पर कहीं ना कहीं ताला लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि देश का ST SC OBC अगर पढ़ेगा तो इनकी सफाई कौन करेगा, इनकी गुलामी कौन करेगा, इनके खेत में मजदूरी कौन करेगा, और ये सब काम छोड़कर व्हाइट कलर जॉब की नौकरियों में जाएंगे तो सोचिए इस देश की सिस्टम की नींव हिल जाएगी। UGC में उच्च संस्थानों में इक्वालिटी कमेटी का प्रावधान किया है, SC ST के साथ OBC में भी इसमें शामिल किया गया है। यह फैसले यूं ही नहीं आया, UGC खुद मानता है कि अब तक के लचीले प्रावधान कैंपसों में जातिगत अन्याय और भेदभाव को कम करने में नाकाम रहे हैं, और सिर्फ ये दावा नहीं बल्कि आधिकारिक आंकड़ों को साबित सच्चाई है। UGC के अनुसार 2019, 20, 23, 24 के बीच उच्च शिक्षक संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़कर 173% तक बढ़ गई है, 378 तक। यह साफ बताता है कि समस्या झिटपुट घटनाओं की नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की है। यह उत्पीड़न बढ़ रहा है और इस जागरूकता पोस्टर या संवेदनशीलता कार्यशालाओं में नहीं चलता। सोचिए किस तरीके से अब सवाल उठाया जा रहा है कि सामान्य वर्ग को क्यों शामिल नहीं किया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे महिला उत्पीड़न रोकने के लिए वुमेन सेल में पुरुषों को क्यों शामिल नहीं किया गया। वजह साफ है, जातिगत उत्पीड़न का ढांचा ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से ST SC OBC के खिलाफ बना है। यह बहिष्कार नहीं बल्कि असमान यथार्थ की स्वीकृतियों और सिर्फ सदियों तक सामान्य बना रहा। एक तरफ तर्क दिया जा रहा है कि इस नियम का दुरुपयोग होगा, तो बताइए ऐसा कौन सा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हुआ। RTI, श्रम कानून, महिला सुरक्षा कानून, सबके दुरुपयोग के उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन दुरुपयोग की आशंका न्याय के इनकार का आधार नहीं हो सकता। वैसे ही UGC के अंतिम नियमों में फर्जी शिकायत वाला डराने वाला प्रावधान हटा दिया है ताकि पीड़ित चुप ना हो। सच यही है, जब ST SC OBC के साथ होने वाली जातिगत भेदभाव को रोकने की आती है तभी दुरुपयोग का शोर मचाकर सबसे ज्यादा तमाम लोग छाती पीटने लगते हैं। इस देश में पता है कितनी एजेंसियों का, अरे आपके वोट का अधिकार का हनन हो रहा है। चुनाव आयोग किस तरीके से SIR की आड़ में आपके वोट की लूट कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि अगर UGC एक्ट आ जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ST SC OBC लोग जो है दुरुपयोग करेंगे। अरे आपने उनको मानसिक गुलाम बना दिया है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानसिक गुलामी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लिखे, जितने भी हमारे बहुजन साथी है, तो वी सपोर्ट UGC, वी सपोर्ट UGC करके सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हैशटैग वायरल हो रहा है। और मतदाता सूची में घपलेबाजी कर रही भाजपा सरकार 2027 में हार के डर से भाजपा चुनाव वोटर लिस्ट में बेईमानी कर रही है। भाजपा मतदाता सूची में घपले कर रहे अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। हम कुछ नहीं कह रहे भैया, कभी हमारा चैनल बंद कर दो, ऐसे CM नहीं होने चाहिए। ये CM हरदम गुस्से और खुन्नस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है। बीजेपी ने ऐसा CM बनाकर अपनी लुटिया डुबोली। तो सोचिए शंकराचार्य ये अभिमुक्तेश्वर हैं, आरक्षण विरोधी। जब इन पर गाज गिरी तो ये बुलडोजर का विरोध कर रहे हैं। जब मुसलमानों पर बुलडोजर चलता है, जब दलितों पर बुलडोजर चलता है, पिछड़ों पर बुलडोजर चलता है, तो ये किस तरीके से धर्म का झुंझुना बजाकर खुश होते हैं। लेकिन जब बात इनकी आई तो किस तरीके से धर्म का कार्ड खेलकर अब योगी आदित्यनाथ को उलूल जुलूल बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको हिंदू हिंदू कहकर आपको एकता की बात कहने की बात करते हैं, सोचिए उन्हीं हिंदू भाइयों से पूछिए कि जब हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात आती है तब सबसे ज्यादा लोग आप ही लोग क्यों विरोध करते हैं। तो ये देश कृषि प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है। जाति है कि जाति नहीं, आप उनकी थाली में खा लीजिए, वो आपकी थाली में खा ले, वो आपके पैर तक धो सकते हैं, लेकिन बात जब सम्मान की आएगी, बात जब आत्मबल देने की आएगी, जब बात आपको रोटी रोजगार हाथ में पावर देने की आएगी, तो सोचिए आप फिर दलित हो जाते हैं, पिछड़े हो जाते हैं, आदिवासी हो जाते हैं। और जब आप इन लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे तो आपको हिंदू कहकर ये आपको बलगराने का काम करेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।